लक्ष्मण के अतिरिक्त कोई भी मेघनाथ को मार नहीं सकता था, श्री राम भी नहीं। जब त्रेता युग के योद्धाओं के बारे में पूछा जाता है, तब श्री राम, श्री हनुमान, राजा रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद और बाली जैसे कई शौर्य योद्धाओं के नाम सामने आते हैं। परंतु एक वीर योद्धा ऐसा भी है जिनके तप और त्याग की गाथा कई बार अनसुनी की गई है। वे कोई और नहीं बल्कि शेष नाग अवतार श्री लक्ष्मण हैं। लंका के युद्ध के कुछ वर्षों बाद एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या आए। श्री राम ने उनकी अभ्यर्थना की और उन्हें आसन दिया। राजसभा में श्री राम, उनके भ्राता भरत, शत्रुघ्न और देवी सीता के साथ उपस्थित थे। चर्चा करते करते लंका युद्ध का प्रसंग आया। भरत ने विवरण दिया कि श्री राम ने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त्य मुनि ने कहा, हे भरत, रावण और कुंभकर्ण निश्चित रूप से प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया और उन्हें पराजित कर लंका ले आया। तब स्वयं ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, जिससे इंद्र मुक्त हुए। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वह सबसे बड़ा योद्धा बन गया। और सत्य यह है कि इस संसार में लक्ष्मण के अतिरिक्त कोई भी मेघनाथ को मार नहीं सकता था, श्री राम भी नहीं। भरत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री राम से पूछा, क्या यह सच है? श्री राम ने पुष्टि की, लेकिन भरत की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने अगस्त्य मुनि से पूछा, मेघनाथ को लक्ष्मण के अलावा कोई और क्यों नहीं मार सकता था? अगस्त्य मुनि ने कहा, हे भरत, मेघनाथ ही विश्व का एकलौता ऐसा योद्धा था जिसके पास विश्व के समस्त दिव्यास्त्र, ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र, नारायण का नारायणास्त्र और महादेव का पाशुपतास्त्र थे। उसे वरदान था कि रथ पर रहते हुए कोई उसे परास्त नहीं कर सकता था। पूरे संसार में उस समय केवल वही एक योद्धा था जिसने अति महारथी योद्धा का स्तर प्राप्त किया था। उसने स्वयं भगवान रुद्र से युद्ध की शिक्षा ली और भगवान रुद्र ने उसे रावण से भी महान योद्धा बताया था। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें संदेह है कि स्वयं वीरभद्र भी मेघनाथ को परास्त करने में समर्थ नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त उसकी परम पवित्र पत्नी देवी सुलोचना का सतीत्व भी उसकी रक्षा करता था। भरत ने कहा, हे महर्षि, मेघनाथ की शक्ति का ऐसा वर्णन सुनकर विश्वास हो गया कि वह महान योद्धा था। लेकिन अगर बात दिव्यास्त्रों की है तो श्री राम के पास भी त्रिदेव के महास्त्र थे। हनुमान जी पर भी किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं होता। लक्ष्मण भी महाप्रचंड योद्धा हैं, लेकिन उन्हें पाशुपतास्त्र का ज्ञान नहीं था जो मेघनाथ को था। फिर भी लक्ष्मण कैसे मेघनाथ का वध कर सके? और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ लक्ष्मण ही उसे मार सकते थे? अगस्त्य मुनि ने कहा, आपकी बात सही है। मेघनाथ के पास जितने दिव्यास्त्र थे उतने लक्ष्मण के पास नहीं थे, लेकिन इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जिसने 14 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, सोया ना हो, भोजन न किया हो और किसी स्त्री का मुख न देखा हो। पूरे विश्व में केवल लक्ष्मण ही थे जिन्होंने इन शर्तों को पूरा किया, इसलिए केवल वे ही मेघनाथ का वध कर सकते थे। तब श्री राम बोले, हे गुरुदेव, मैं मेघनाथ और लक्ष्मण दोनों के बल और पराक्रम से अवगत हूं। शक्ति की दृष्टि से इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती। लक्ष्मण के ब्रह्मचारी होने की बात मैं समझता हूं, लेकिन मैं 14 वर्षों तक वनवास में लक्ष्मण को नियमित रूप से फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था और लक्ष्मण बगल की कुटी में थे। हम सभी अक्सर साथ रहते थे। फिर भी लक्ष्मण ने सीता का मुख नहीं देखा, भोजन नहीं किया और 14 वर्षों तक सोए नहीं रहे। ऐसा कैसे संभव है? अगस्त मुनि मुस्कुराए और समझ गए कि श्री राम क्या चाहते हैं। वे जान गए कि श्री राम चाहते हैं कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या में हो। उन्होंने कहा, इस बारे में लक्ष्मण से ही पूछा जाए। लक्ष्मण को सभा में बुलाया गया। सभा में आते ही उन्होंने सबको प्रणाम किया। श्री राम ने कहा, प्रिय भाई, तुमसे जो भी पूछा जाए उसका सत्य उत्तर दो। मैं, सीता और तुम
14 वर्षों तक वनवास में साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? मैंने तुम्हें फल दिए, फिर भी तुमने भोजन कैसे नहीं किया और 14 वर्षों तक सोए नहीं रहे? लक्ष्मण ने कहा, भैया, जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋष्यमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें माता सीता के आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको याद होगा कि मैं केवल उनके पैरों के नुपुर को पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं था। मैं भाभी को केवल उनके चरणों से पहचानता हूं। इसके अलावा मैंने वनवास के दौरान शूर्पणखा और बाली की पत्नी देवी तारा को ही देखा था, किंतु एक तो वे अनायास ही मेरे समक्ष आ गई थीं, और दूसरा, वे दोनों ही पूर्ण मनुष्य नहीं थीं। शूर्पणखा राक्षसी थी और तारा वानर जाति की। रही बात निद्रा की, तो जब आप और माता एक कुटिया में सोते थे, मैं रात भर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी करता था। जब निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने का प्रयास किया तो मैंने उसे अपने बाण से बेध कर दिया। निद्रा देवी ने हार मानकर स्वीकार किया और मुझसे वचन लिया कि वह 14 वर्षों तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब आपका अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा था, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, जब मैं आपके पीछे छत्र लेकर खड़ा था, तब निद्रा के कारण छत्र मेरे हाथ से गिर गया था। निद्रा देवी के वचन के कारण ही मैं आपका राज तिलक भी नहीं देख सका, क्योंकि मैं सो गया था। लक्ष्मण के न सोने का एक रहस्य उर्मिला की निद्रा भी है। इस कथा के अनुसार लक्ष्मण की जगह उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही थी। लक्ष्मण ने कहा, भैया, निराहार रहने की बात भी सुनिए। मैं जो फल फूल लाता था, माता उसे 3 भागों में बांट देती थी। आप हमेशा एक भाग मुझे देते थे और कहते थे, लक्ष्मण, फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, इसलिए बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता, मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया, और सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। गुरु विश्वामित्र से मैंने एक अतिरिक्त विद्या सीखी थी, बिना आहार के जीने की विद्या। इसी विद्या के प्रयोग से मैं 14 वर्षों तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका। श्री राम ने आश्चर्य में पड़ते हुए कहा, तो क्या सारे वनवास काल के फल वही हैं? लक्ष्मण ने कहा, नहीं भैया, उनमें 7 दिन के फल कम हैं। श्री राम ने पूछा, इसका मतलब है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था? लक्ष्मण ने उत्तर दिया, भैया, 7 दिन के फल कम इस कारण हैं क्योंकि उन दिनों में फल आए ही नहीं। ये 7 दिन इस प्रकार हैं, जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहार रहे। जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता? जिस दिन आप समुद्र की साधना कर रहे थे और राह मांग रहे थे, आप निराहारी रहे। जिस दिन हम इंद्रजीत के नागपाश में बंध कर दिन भर अचेत रहे, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का शीश काटा और हम शोक में रहे, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी और मैं पूरा दिन मरणासन्न रहा, और अंतिम 7वां दिन वह था जिस दिन आपने रावण का वध किया, उस दिन हमें भोजन की सुध कहाँ थी? लक्ष्मण के जीवन के त्याग और सच्चरित्र को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग साधु साधु कह उठे। भरत ने भरे कंठ से कहा, तुम धन्य हो लक्ष्मण। वास्तव में ऐसा कठिन तप केवल तुम ही कर सकते थे, और केवल तुम ही इंद्रजीत का वध करने के योग्य थे। शायद इसी कारण मुझे या शत्रुघ्न को श्री राम भैया के साथ वन जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा संयम केवल तुम्हारे लिए ही संभव था। श्री राम ने गदगद होकर लक्ष्मण को अपने गले से लगा लिया और कहा, प्रिय लक्ष्मण, वास्तव में तुम जैसा भाई मिलना कठिन ही नहीं, बल्कि असंभव है। तुम्हारा आत्मनियंत्रण किसी तपस्या से कम नहीं है। तुम्हारी इसी तपस्या के कारण हम रावण को पराजित करने में सफल हो पाए। वास्तव में तुम ही इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो। जब तक यह विश्व रहेगा, तुम्हारा सच्चरित्र सबका मार्गदर्शन करता रहेगा। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर किसी भी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में अपने विचार और विषय साझा करें। चलो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।